मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए हमको। हम आप लोगों को लगभग एवरीडे वीडियो आप लोग को जा रहा है, सेंड किया जा रहा है यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको पढ़िए। चलिए, कल जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम आपको पिछले क्लास में एलसीएम तक पढ़ा कर स्टॉप किए थे। आज उसके आगे हम लोग HCF पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और मस्ती मूड में पढ़ना है, आप लोगों को एंजॉय करके पढ़ना है, टेंशन लेकर नहीं पढ़ाई करना है। और जहां आपको कमी लगे वहां कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें यहाँ तक प्रॉब्लम है, उसके आगे हम जरूर उसका सल्यूशन करेंगे। और एक चीज़ और आप लोग से बोलना है कि एवरीडे आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो एवरीडे देखिएगा। ये नहीं कि आज देखे कल नहीं देखे फिर परसों देखे कभी भी देख लेंगे, नहीं। आप एक टाइमिंग में बने रहिए, आपको एवरीडे टाइमिंग से वीडियो यूट्यूब पे सेंड हो जाएगा। आप बढ़िया से उसका एक कॉपी बनाइए बेसिक का और रेगुलरिटी पढ़िए, काफ़ी फायदा करेगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपके पीछे जितना भी वर्क कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, तो इसका जरूर आप भरपूर फायदा उठाइए। तो आइए आज हम लोग HCF पढ़ेंगे, ठीक है। HCF पहले हम लोग समझेंगे कि सर HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF, व्हाट इज HCF? HCF, ठीक है। हम इसको दो नाम एक लिखेंगे, एक लिखेंगे GCF, ठीक है। ये बहुत फायदा करेगा कि सर HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और GCF का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। हम हर चीज़ डिटेल से आपको जब एक्सप्लेन करेंगे, वो कब करेंगे, जब आपका हम बुक पढ़ाना चालू करेंगे। जैसे 6 का बुक पढ़ाएंगे, 7 का बुक पढ़ाएंगे, 8 का बुक पढ़ाएंगे। बेसिक का मतलब है किसी भी चीज़ को बस याद दिलाना, रिवीजन थोड़ा सा कराना, ताकि उस चीज़ के बारे में आपको याद हो जाए। बस इसमें हम शॉर्ट से बताएंगे, लॉन्ग से आपकी बुक जब हम पढ़ाना चालू करेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, सिर्फ आप जानिए कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम लोग LCM में समझे थे कि सर LCM हमको कैसे बनाना है, उसी तरीके से HCF भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन देते बनाने के लिए, फाइंड द HCF ऑफ, एक सिंपल तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है कि आप एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जैसे लिखा हुआ है 24 और 36 लिखा हुआ है। देखिए 24 एंड 36, तो कहा जाता है कि HCF को दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा डिवीजन मेथड से। तो हम लोग देखिए इसको बनाएंगे डिवीजन मेथड से, क्योंकि बच्चा में हम लोग डिवीजन मेथड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। तो हम बनाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है देखिए 24 को डिवाइड करना है किससे, 36 में। हम आपको क्या बताए थे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आप क्या कीजिए, इसमें जो सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट में डिवीजन करना है, ठीक है। तो 24 1 जा 24, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ये तो सर हमने 36 को सिर्फ डिवाइड किया था, 24 तो मेरा बचा हुआ रह गया। तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उसी से हमको डिविडेंड में क्या करना है, डिवाइड कर देना है फिर से। तो ये 12 2 जा क्या होगा, 24 होगा। आप ध्यान से देखिए, ये जो हो गया पूरा खत्म हो गया। अब हमको एक बात बताइए, पूछेगा कि सर इसमें आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे की हम बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है जैसे डिवाइड पार्ट है ना, कि जो काट दिया फॉर जो क्वोशिएंट आ गया वही उसका आंसर हो गया। ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है ना, कि जिससे पूरा पूरा कट जाए जिस टेबल से, वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे, लिखेंगे हेंस HCF इजकल टू, हम जो इसको टेबल, कौन सा टेबल काटा है 24 को, 12 का, तो इसका आंसर जो होता है यही होता है।
आप वेरी सिंपल देखिए, समझिए, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ये सेकेंड नंबर में हम लिखते हैं फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 18 एंड 38, 18 एंड 38, तो आप इसको बढ़िया से बारीकी से समझिए। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 18, तो 18 से डिवाइड किस में करेंगे, 38 में। आप बढ़िया से दम समझिए, एक एक पॉइंट समझिए, क्योंकि देखिए आप अगर यहाँ नहीं समझ सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि फिर आप कहीं नहीं समझिएगा, क्योंकि हम बढ़िया मेथड से आपको हम बता रहे हैं। छोटा सा बच्चा जैसे पढ़ता है ना, वैसे बस हम आपको पढ़ा रहे हैं, बाबू मैया नोनू सोना टोना करके हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो 18 टू जा कितना होता है, 36 होता है। 8 में से 6 गया तो 2 बच गए, ये कैलकुलेशन में खत्म हो गए। अब ये 2 से किनको डिवाइड करना है, 18 को करना है, क्योंकि 38 का तो काम हो गया, तो ये 38 को हम लोग कर दिए, ठीक है। अब सॉरी 39, 18 को करना है। अब देखिए 2 का टेबल में शायद 9 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 9 टाइम्स में काट दिए तो 18 से ये पूरा कैलकुलेट हो गया। तो अब ये किस टेबल से 18 का हुआ जो डिवाइड हुआ, तो 2 से, तो हम लिखेंगे हेंस HCF इजकल टू 2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप देखिए, उम्मीद करते हैं कि HCF में आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हम आपको बस ये समझाना चाह रहे थे इस टॉपिक में कि जो छोटा डिजिट है उससे बड़ा डिजिट में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, तो जो हमने छोटा डिजिट को जो रखा था डिवाइड करने के लिए, फिर उससे हम लोग करते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल यहाँ बताए ना, 24 36 लिखा हुआ है, तो 24 से मैंने 36 में दिया तो रिमाइंडर 12 आया। अब इस 12 से किस में कर दिया मैंने, 24 में कर दिया। अब ये 12 का टेबल से पूरा पूरा कट गया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये 12 होगा। तो लिखेंगे हेंस HCF इक्वल टू 12। चलिए यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट आपको हम क्लास में पढ़ाएंगे। HCF में आप लोग जहां तक समझ गए होंगे, हम उसके आगे आपको दिखाते हैं। खैर हम लोग एक सिंपल वे में क्वेश्चन बनाए थे, आज फिर इसको सोल्व करते हैं। कहता है फाइंड द HCF ऑफ 255 एंड 357, यानी 255 एंड 357 है। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे HCF के माध्यम से। देखिए जैसे 255 लिखा हुआ है, इसमें 357 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में। तो 1 टाइम्स में, क्योंकि 2 टाइम्स में पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो हमको आप डिवाइड का मतलब समझते हैं ना, कि मतलब इससे कम टाइम्स में हो ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब इसे दुगना कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, हम लोग तो एक्स्ट्रा दिमाग ही लगा लेंगे फिर। तो 1 टाइम्स में लगाइए तो 255 और माइनस कर दीजिए, तो 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1। अब ये 102 जो रिमाइंडर आया उसमें से हमको क्या करना है, 255 में फिर डिवाइड करना है, फिर 1 टाइम्स में हो जाएगा। अच्छा 1 टाइम्स में होगा या 2 टाइम्स में होगा, अगर 102 को 2 टाइम्स में पढ़ते हैं तो 204 आएगा, तो 2 टाइम्स में इसको लगाइए 204 आएगा। 3 टाइम्स में लगाइएगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1, ये 5 में 0 गया तो 5, और 2 में से 2 गया तो ये खत्म हो गया। अब ये जो 51 रिमाइंडर आया उसमें से क्या किसको डिवाइड करना है, 102 को करना है। तो 102 को कर दिए, क्या कोई दिक्कत। तो जब ये 102 का कर दिया तो इसको 2 टाइम्स में शायद काटिएगा तो ये कट जाएगा, शायद नहीं पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस HCF इजकल टू 51, ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो लगभग हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप HCF सीख गए होंगे। जब हम आपका बुक स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारा डिटेल से हम लोग चलेंगे, हर एक पॉइंट हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मगर अभी जहां तक आपको हम बेसिक में पढ़ा रहे हैं, हम एक बार रिकॉल करा रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं, सिर्फ याद करा रहे हैं कि आप बढ़िया से याद कर लीजिए इसको। देखिए किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है, आप जो यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ाए ये हमको समझ में नहीं आया। बाबू हम आपसे चैलेंज करते हैं कि हम उस पॉइंट को फिर से रिवीजन कराएंगे। आप हम चाहते एक ही है कि आप और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। लोग गांव में एक कहावत कहता है कि एक हाथ से ताले नहीं बजता है, एक हाथ से रोटी नहीं बनता है। आपका और मेरा
दोनों का सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिखिए और हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाइएगा। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ, जैसे हम देते हैं बनाने के लिए, फर्स्ट में लिखते हैं 130 एंड 265। ठीक है, सेकेंड में हम आपको दे रहे हैं, लिखा हुआ है 354 एंड 676। ठीक है, थर्ड में दे रहे हैं आपको बनाने के लिए 156 एंड 198। आप ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिनसे बनेगा बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिएगा इसका कि हाँ सर हमने ये तीनों क्वेश्चन को बना दिया जो HCF में आप दिए थे। आप जब इसको सोल्व कराइएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम आंसर मिला लेंगे, या इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ना बने तो आप सीधा कमेंट कीजिएगा कि सर HCF में ये फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आप हमको बताइए, हम वहां पर बताएंगे। चलिए इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए आइए, अब हम एक नया पॉइंट आपके लिए लाए हैं, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, ये टॉपिक का नाम क्या है, रोमन न्यूमरल्स। सब लोग पढ़ाई किए होंगे, बहुत मजे में पढ़ाई किए होंगे। अभी आप लोग मेरा जब वीडियो देख रहे होंगे ना तो खूब हंसते होंगे कि क्या सर गजब के दिख रहे हैं, गजब का बोलते हैं। गजब का मतलब बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं। ठीक, अभी बोलने का शायद अनुभव नहीं होगा मेरा, इसलिए आपको बुरा लगता होगा। सब चीज धीरे धीरे होता है, कोई सीख के जन्म लेता नहीं है, जन्म लेता है तो सीखता है। ठीक है, हम वही किए जो लोगों ने कर रहा है, हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और हर कोई मेहनत करता है, सीखता है, तभी सब चीज होता है। चलिए, रोमन न्यूमरल्स हम आप लोग को पढ़ाते हैं। रोमन न्यूमरल्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे, रोमन नंबर्स और हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये 2 चीज पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1 होता है तो 1 का आई होता है, 2 का डबल आई होता है, 3 का ये 3 आई होता है, 4 का आई भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी आई होता है, 7 का भी डबल आई होता है, 8 का भी ट्रिपल आई होता है। ठीक है, और ये 9 है, 9 का आई एक्स होता है, और 10 का ये जो होता है एक्स होता है। आप गौर से देखिए कि 1 से लेकर 10, देखिए उसके बाद हम, अगर आप 1 से 10 तक लिख सकते हैं तो आप 11 से 20 तक भी लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे देखिए हम बात करें 11 का लिखने के लिए तो एक्स आई, आप देखिएगा बहुत सारे कोचिंग वालों ने क्या करते हैं ना कि 11 ऐसे ही लिखते हैं, और 12 जो होता है ऐसे लिखते हैं, एक्स डबल आई। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ये आई का हम निशान दे रहे हैं। ये 13 का क्या होता है, एक्स ट्रिपल आई। ठीक है, अब ये 14 का होता है एक्स आई भी, 15 का क्या होता है एक्स भी, 16 का क्या होता है एक्स भी आई, 17 का क्या होता है एक्स भी डबल आई। ठीक है, 18 का क्या होता है एक्स भी ट्रिपल आई। ठीक है, अब ध्यान से बस देखते चलिए। 19 का क्या होता है एक्स आई और एक्स, और 20 का होता है एक्स और एक्स यानी डबल एक्स। आप देखिए 1 से लेकर 20 तक का हम लिखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लिखते हैं 30 का, शॉर्ट में चलते हैं, आप उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 100 तक आप लोग लिख दीजिएगा। हम चलते हैं 40 का, 50 का, 60 का, 70, 80, 90, 100। ठीक है, आप इसको लिखने के बाद लिख के दिखाइए 500। ठीक है, 1000। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग बच्चे जो हैं इसको तुरंत सोल्व कर देंगे। जैसे कि 30 का क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है, ये एक्स एल होता है, ये एल एक्स सॉरी ये एल होता है, माफी चाहते हैं, ये एल एक्स होता है, ये एल डबल एक्स होता है, ये एल एक्स ट्रिपल एक्स होता है इसमें, और 90 का होता है एक्स सी, और 100 का होता है सी, और 500 का होता है ये एम होता है, इसका डी होता है। आप ध्यान से देखिएगा,
आप इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा माफी चाहते हैं, गलती हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इसका होगा डी और इसका होगा एम, सॉरी। अब ये हमको बताइए कि लगभग हम रोमन न्यूमरल्स में 1000 तक लगभग हम आपको लिख के दिखा दिए कि आप चाहिएगा तो आराम से 100 तक तो लिख लीजिएगा। जैसे हमने 1 से लेकर 20 तक लिखा तो 30, 40, तो 30 से 40 के बीच में आप आराम से लिख लीजिएगा, 40 से 50 के बीच में आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि सब में यही रूल्स फॉलो होंगे जो 1 से 10 तक के बीच में हुए हैं। लगभग आप लोग कंप्लीटेड कर लीजिएगा। बस लिखने का तरीका बता दिए कि 40 से लिखिएगा तो एक्स एल करके लगेगा, 50 से 51, 52 लिखिएगा तो एल का इस्तेमाल होगा, 60 में लिखिएगा तो एल एक्स का इस्तेमाल होगा। तो मतलब ये जो हम आपका एक तरीका बता दिए कि रोमन न्यूमेरल्स लिखने का, ये इसका क्या है, तरीका है। चलिए देखिए आपके कुछ बुक्स में दिए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर लें। कहता है राइट ए रोमन न्यूमेरल, एक क्वेश्चन देता है, कहता है राइट ए रोमन न्यूमेरल। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। कहता है 19 लिखा हुआ है, कहता है 19 को आप बनाइए, कैसे बनाइएगा। देखिए वेरी सिंपल है बनाने का तरीका। 19 लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 10 + 9, तो हम लिख दिए 10 + 9। तो 10 का क्या होता है एक्स, और प्लस 9 का क्या होता है आई एक्स। तो आप इसको टोटल जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स आई और एक्स। आप मिलाइए तो जो यहाँ 19 का लिखा हुआ है यहाँ पर भी 19 का वही लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आपके बुक में दिया है क्वेश्चन बनाने के लिए, कहता है कि 61 का बनाइए। किसका बनाइए, 61 का। आप हमको ये पहले बताइए कि सर 60 का क्या होता है, एल एक्स होता है। हम तो यहीं से पकड़ लिए सर कि 60 का क्या होता है, एल एक्स होता है। मगर चलिए इसको हम सेकंड मेथड से बनाएंगे। इसको हम पहले सोल्व करेंगे तो बनाएंगे 50 + 10 + 1, ऐसे बनाएंगे। आप क्या कीजिए, देखिए 50 का क्या होता है, एल होता है, 10 का क्या होता है, एक्स होता है, प्लस लिखते चलिए, और 1 का क्या होता है, आई होता है। अब तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो लिखेंगे एल एक्स आई। कहिए सर इतना बड़ा जो लफेड़ा कि हमको खुद पता था ना कि 60 + 1 भी कर सकते थे ना, तो 60 का एल एक्स होता, 1 का आई होता, एल एक्स आई तो ऐसे भी बन जाता। तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं आप वही मेथड से बनाइएगा। तो लगभग ये आप सीख गए होंगे रोमन न्यूमेरल्स। कुछ इसमें और पॉइंट्स जो हम आपको बता देते हैं, पहले आप इसको राइट नाउ कर लीजिए। चलिए तो अभी हम आपको रोमन न्यूमेरल्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट और रह गया पढ़ाने के लिए, जिससे कि हम बात करेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग को लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे राइट हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, तो देखिए राइट हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाइएगा। देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है, खैर आपको बहुत डिफरेंट लगता होगा कि यार कैसा टीचर है, हर चीज़ पढ़ाता है तो मुंह उधर करके बोलता है। हमको जो है हर तरीके से बोलने आता है। ठीक है, हम ऐसे करके खड़ा होकर भी बोल सकते हैं, आपको लगभग 2 घंटे 10 घंटे जितना बोलिएगा। मगर हम चाहते हैं कि आपका फोकस ऑन द स्पॉट हमारे साथ साथ बोर्ड पे हो, जहां हम लिख रहे हो, जहां पर हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं वहां भी आपका फोकस होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बोला राइट द हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में हमको लिख के दिखाइए। ठीक है, अरेबिक न्यूमरल भी हम लोग बोलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके बुक में, कहता है लिखा हुआ है एल भी डबल आई। ठीक है, ये लिखा हुआ है एल भी डबल आई। तो एल का मतलब हम अभी आपको बताए थे 50, ठीक है, और भी का मतलब बताए थे 5, और डबल आई का मतलब बताए थे 2। आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 50 + 5 55, और +2 57, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, बोला है देखिए सी एक्स एक्स भी आई। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ही बोला है सी एक्स एक्स भी आई। तो आप इसको बनाइए, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे और देखेंगे। देखिए बना के, सी का होता है 100, एक्स का होता है 10, फिर एक एक्स लिखा हुआ उसका होता है 10, फिर हम लोग लिखेंगे भी आई लिखा हुआ है। तो भी आई का मतलब हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 6, क्या कोई दिक्कत। अब आप इसको ऐड कीजिए तो 100 और 10 यानी कि 100 + 10 110, 110 + 10 120, और +6
तो हो जाएगा 126। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आप चाहिएगा इसी तरीके से बनाने के लिए तो आप आराम से बना सकते हैं। यहां तक मेरा ये क्या होता है, लगभग लगभग एंड होता है। अब जो है ये तो हम आपको बस एक पार्ट दिखा रहे थे कि हम ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, तो ये सिस्टमेटिक ढंग से जो है हम आपको नहीं पढ़ा रहे थे, बस हम आपको ये बता रहे थे कि इसी तरीके से पढ़ाएंगे। अब हम जब तक कोई एक टॉपिक नहीं उठाएंगे तब तक आपको तो समझ में आने वाला है नहीं। ये तो जैसे तैसे कभी एलसीएम, कभी एचसीएफ, कभी एडिशन, कभी ये कभी वो पढ़ा रहे थे। हम अब आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाना चालू करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे पढ़ाने के लिए, आइए हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर वहां से छोटा छोटा पॉइंट जितना होगा कवर करेंगे। ये सिर्फ हम आपको बेसिक में पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हमारे किताब से सर पढ़ाना चालू कर दिए। किताब से जो पढ़ाएंगे उसका हम अलग वीडियो सेंड करेंगे आपको, ठीक है। वो मेरा अलग वीडियो होगा, फुल्ली जब आएंगे किताब पे ना तो 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग। हम जो है RS अग्रवाल मैथ जो होगा हम सारा सोल्यूशन कराएंगे। 5 क्लास के बच्चे भी ने बोला सर हमें भी ये कंप्लीट कराइएगा, तो 5 क्लास के बच्चों के लिए और 4 क्लास के बच्चों के लिए दोनों के लिए सेम तरह का रहेगा। मैथ स्टेप का बुक आता है, हम उसको कंप्लीटेड करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए, ये लगभग एंड हो गया होगा, तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक चालू करते हैं बेसिक में। उसका नाम देंगे हम, अभी कुछ देर पहले आपको इसी सारा टॉपिक में रिवीजन कराए थे, नंबर सिस्टम हम लिखे थे। तो इसमें सारे जो हम पढ़ेंगे अब वो नंबर सिस्टम के तहत पढ़ेंगे। और आपको हम शॉर्ट में शायद प्लेस वैल्यू भी बताए थे, एक्सपेंडेड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, राइट इन बोर्ड, सारा चीज। अब उसी चीज को हम डिटेल से बेसिक में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद नया टॉपिक चालू करते हैं। एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसे हम आपको चर्चा करते हैं। पहले हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी फायदा करेगा, और जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी फायदा करेगा। देखिए, हम इसमें हिंदी का प्रयोग कहीं नहीं कर रहे हैं। बिहार बोर्ड वाले अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि सर हम लोग इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए भी हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, तुरंत कमिंग सून में हम लोग हैं। और हम 10 तक का वीडियो देंगे, बेसिक का अलग देंगे जिसमें 5 to 8 रहेगा, और उसके बाद 5 to 8 स्पेशल मैथ्स का बुक का सारा सोल्यूशन रहेगा, RS अग्रवाल मैथ्स का जो बुक आता है। और 9-10 को हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, इस पर सारे वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। साइंस वगैरह, SST वगैरह जितना होगा सारा वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम आपको। तो आप कभी घबराइएगा नहीं, और कभी किन्हीं को ऐसा महसूस हो कि सर हमारा ये पॉइंट जो है साइंस में, SST में हमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम उसका भी वीडियो आपको बनाकर जरूर देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। तो आइए अब हम एक शुभारंभ जो करेंगे वो एक बेसिक का करेंगे और फंदार तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। अभी तक हम आपको 4 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास, जो भी आप मान लीजिए हम रिवीजन लगभग ही करा रहे थे। एक टॉपिक हम आपको बता रहे थे कि ऐसे से हम बस पढ़ाने वाले हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चलेंगे, छोटा छोटा स्टेप से बड़ा बड़ा स्टेप तक। तो आप हेडिंग दीजिएगा। अब हम हेडिंग देंगे नेचुरल नंबर। कहां से देंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। लगभग लगभग लोग इसका डिफिनेशन जानते होंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। हम लिखते भी हैं डिफिनेशन, द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। ध्यान से बस देखिएगा। देखिए, नेचुरल नंबर्स जो कहा जाता है का 1 से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में भी लिखेंगे तो ये चीज तो लिखेंगे, जैसे दैट्स एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ध्यान से बस आप लोग देखिएगा, कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं होगा। ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में होगा होल नंबर पढ़ने के लिए। क्या होगा? होल नंबर पढ़ने के लिए है। अच्छे तरीके से समझते रहिएगा और आप अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से इसको राइट कीजिएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कहता है इफ बी इंक्लूड 0, ठीक है, देन
include zero are called whole number। अच्छा देखिए, हम नेचुरल नंबर भी इसमें ऐड होता है किसी तरीके से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिर्फ आप जीरो ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, देखिए नेचुरल नंबर पार्ट ही है इसमें ऐड, मगर स्टार्टिंग में सिर्फ जीरो लगा दिया है और नेचुरल नंबर में 1 से चलता है, तो लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 ... etc आर कॉल्ड हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर। क्या लिख सकते हैं? होल नंबर। तो आपने क्या सीखा कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो 1 से चालू होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर में जीरो को क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब इसमें देखिए एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 से अब जहां तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए, ये दोनों पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके आगे जो चलेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको इंटीजर्स। हम अभी बन रही वीडियो में बहुत सारा चीज अभी पढ़ाने वाले हैं, पहले आप इसको राइट नाउ कर लीजिए। अभी आप लोग 2 पॉइंट पढ़े कि सर नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर। अब आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स का डिफिनेशन पहले हम लोग समझेंगे। बच्चे लोगों को सबको पता है, अब कहिएगा कि सर हिंदी में भी बोलिए, तो संभव नहीं है सब लोगों के लिए, ठीक है। हिंदी में बोलने का बोल देंगे, मगर थोड़ा सा हो जाएगा अलग टाइप का, ये वीडियो की खिचड़ी बन जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बोलेंगे सर हम हिंदी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो हम दोनों का वीडियो जो है लगभग सेम बनाएंगे, मगर एक हिंदी में लिखा हुआ रहेगा पूर्णतः और एक इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा पूर्णतः, ठीक है। ये फुल्ली हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंटीजर्स का मतलब होता है कि इसमें 3 पार्ट्स होता है पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग बोले द पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक हो गया द नेगेटिव नंबर, ठीक है, और एक हो गया 0। ये 3 पार्ट्स हम लोगों को पढ़ना है, मगर हम डिफिनेशन जो लिखेंगे बड़ा अजीब तरीके से लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स का। तो जैसे कि अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 ... ठीक है। निगेटिव में हो गया -1 -2 -3 -4 -5 ... ठीक है। मगर इसमें देखिए पॉइंट क्या कहता है कि टुगेदर विथ 0, आप लिख सकते हैं टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। यानी कहता है कि सर इसमें निगेटिव, पॉजिटिव और 0 जो ऐड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, राइट। अब देखिए हम एग्जांपल अगर लिखने की बात करें तो हम लिख सकते हैं ना सर, देखिए तो ये 0 हो गया, उसके बाद हम इधर पॉजिटिव राइट साइड में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। हमने क्या पाया कि सर इधर हमने पॉजिटिव लिखा, और इधर से जब लिखना चालू करेंगे तो इधर से हम क्या लिखेंगे, सारा नेगेटिव पार्ट लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर ये जो हो गया, ये हो गया नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? तो आप इतना समझ लीजिए कि हम आपको अब एक नया पॉइंट स्टार्ट कर दिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। लास्ट में एक पॉइंट आपको लिखाएंगे, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं द नंबर्स 1 2 3 4 ... आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? आपसे कोई पूछ भी देगा कि सर काउंटिंग नंबर, व्हाट इज काउंटिंग नंबर, तो हम लोग लिखेंगे सर 1 2 3 4 5 से लेकर जितना तक आप लिख सकते हैं सारा काउंटिंग नंबर है। क्या कोई दिक्कत? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप खुश हो जाइएगा और एक अच्छा सा कॉपी बनाइए, ठीक है। जो भी मेरा वीडियो जा रहा है बेसिक का, आप उसको कंटिन्यू लिखिए, एक अच्छे तरीके से कॉपी बनाइए और बेहतरीन तरीके से लिखिए और मस्ती मोड में पढ़िए। और आज हमेशा खुश होकर पढ़िएगा, ऐसी बात नहीं कि आज ही सिर्फ पढ़िएगा, मगर जब भी वीडियो देखिएगा तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और चलिए हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा और इस प्यार के बदले हम आपको बहुत सारा चीज देंगे, ठीक है। आपका प्यार सम्मान हमारे साथ है तो हम बहुत कुछ हैं। चलिए ठीक है, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।